जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज मुलाजिमों को लेकर यानी कि रेगुलराइजेशन को लेकर एक बड़ा आदेश पारित किया और ये स्पष्ट किया कि कोई भी मुलाजिम जो कि 7 वर्षों से लगातार किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसे स्थायी करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ा फैसला आज हाई कोर्ट ने सुनाया और कोर्ट ने एक मामले में ये स्पष्ट कहा कि यदि कोई मुलाजिम लगातार 7 वर्षों से नौकरी पर आ रहा है तो ये उसका हक बनता है कि उसे रेगुलराइज किया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं पीएचई डेली वेजर्स या बहुत सारे महकमों में काम करने वाले वो एम्प्लॉयज़ जो कि 7 वर्षों से अधिक देर तक जो है उनकी नौकरी हो चुकी है लेकिन अब तक स्थायी नहीं हुए हैं, कि उनके लिए एक रे ऑफ होप है कि उन्हें शायद कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त करने का एक अवसर मिले। कोर्ट ने एक जजमेंट में आज ये कहा कि कोई भी मुलाजिम जो कि अस्थायी तौर पर काम कर रहा है यानी कि वो रेगुलर नहीं है लेकिन उसकी जो सेवाएं हैं, जो वर्किंग है वो 7 वर्षों से अधिक है, तो उसे रेगुलराइजेशन के जो बेनिफिट है अंडर द रेलिवेंट एसआरओ वो हर हाल में मिलने चाहिए। यानी कि जिस एसआरओ के तहत ये निर्धारित होता है कि 7 वर्षों तक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा, उसके तहत उस मुलाजिम को सारे जो बेनिफिट हैं वो मिलने चाहिए। जस्टिस संजीव कुमार ने एक पिटीशन को सुनते हुए ये कहा जिसमें कि यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम ने रिटायरमेंट के बाद ये पिटीशन दायर की थी कि उसे जो रेगुलराइजेशन के बेनिफिट दिए गए वो सन 2010 के बाद के दिए गए हैं, जबकि जो उसकी अपॉइंटमेंट थी वो 1994 की थी और उसके 7 वर्ष जो थे वो 2004 में ही पूरे हो चुके थे। ऐसे में 2005 के बाद से उसे रेगुलराइजेशन के यानी कि अस्थाई एम्प्लॉय के सभी बेनिफिट मिलने चाहिए थे जो कि उसे नहीं दिए गए। इसके बाद उसने रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो है ये आदेश जारी किए कि इस मुलाजिम को जो है वो तमाम बेनिफिट मिलने चाहिए। और कोर्ट ने ये भी वहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन किया कि कैजुअल लेबर, डेली रेटेड वर्कर और एक अस्थाई मुलाजिम जो कि अभी काम करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में, उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जिससे कि ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। इस पूरे मामले में घार सिंह नाम का एक पिटिशनर था जिसने ये पूरा मामला कोर्ट में लगाया था और जो तारीखें मैंने बताई कि उसने कहा कि 2010 में यूनिवर्सिटी में वो रेगुलराइज हुआ लेकिन जो बेनिफिट उसे मिलने चाहिए थे क्योंकि वो 1994 का अपॉइंटी है तो उसे 2004 से ही यानी कि उसके 7 साल पूरे हो चुके थे, 2005 से उसे बेनिफिट मिलने चाहिए थे। लेकिन उसने रिटायरमेंट के बाद ये केस वहाँ पर फाइल किया और कोर्ट ने इस बात को माना कि इस व्यक्ति को जो है यानी कि घार सिंह को जो है वो तमाम बेनिफिट जो हैं वो मिलने चाहिए एसआरओ 64 के अंतर्गत। यानी कि एसआरओ 64 ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि लगातार बिना किसी ब्रेक के 7 साल तक नौकरी कर रहा है, आपसे वेजेस जो सरकार ने फिक्स किए हैं वो ले रहा है, तो फिर 7 सालों के बाद आप उसे स्थायी करेंगे। ऐसे में अब मामला उठता है पीएचई डेली वेजर्स का। बहुत सारे डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं जिनके साथ छोड़ के 10 साल से अधिक का समय हो चुका है लेकिन उनके प्रोटेस्ट होते हैं और कई बार उनकी लंबी लंबी स्ट्राइकें चलती हैं लेकिन उनका मामला हल नहीं होता है। यहाँ पर कोर्ट ने एक बात बहुत स्पष्ट की और कोर्ट ने कहा कि जो कैजुअल लेबर है वो अलग होता है और कोई भी व्यक्ति जो बेशक सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों ना हो या कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो लेकिन अगर उसने कोई ब्रेक अपने काम में नहीं लिया है तो वो कैजुअल लेबर नहीं होगा। कैजुअल लेबर केवल वही व्यक्ति होगा जिसकी नौकरी जो है वो लगातार नहीं होगी यानी कि उसमें गैप होंगे और वो 7 साल तक पूरी नहीं होगी, शॉर्ट पीरियड के लिए वो इस्तेमाल में लाई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि डेली रेटेड वर्कर या डेली वेजर वो व्यक्ति होता है जो कि छोटे समय के लिए आता है और उसकी पेमेंट जो है वो डेली बेसिस पर होती है, यानी कि दिहाड़ीदार आप कहें कि जिसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, शाम को उसको पेमेंट मिल गई, वो डेली रेटेड वर्कर है। तो कैजुअल लेबर और डेली रेटेड वर्कर इन दोनों को जो है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो कोर्ट ने स्पष्ट करके बताई और ये कहा कि
कि जो व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक कहीं पर काम कर रहा है वो कैजुअल लेबर या फिर डेली रेटेड वर्कर नहीं है, और SRO 64 के तहत ये उसका अधिकार बनता है कि उसे रेगुलराइज किया जाए और उसे तमाम बेनिफिट दिए जाए। इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस व्यक्ति ने रिटायरमेंट के काफी अरसे के बाद कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन यह व्यक्ति एक सिक्योरिटी गार्ड था, और जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी है तो नेगोशिएशन में यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर हावी रही होगी या हावी होगी भी। और ऐसे में अगर इस व्यक्ति ने समय के बाद भी यहाँ पर पिटीशन फाइल की है तो इस व्यक्ति का ये जेन्युइन अधिकार है कि उसे जो लाभ हैं वो दिए जाए। इस पूरे मामले के बाद अब जो बाकी के डेली वेजर्स हैं उन्हें भी इस केस को स्टडी करना चाहिए, उन्हें भी कोर्ट में जाना चाहिए, और अगर इसमें कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि जो SRO है उसके तहत 7 वर्षों तक अगर आपने लगातार जो सरकार के द्वारा आपके वेजेस फिक्स किए गए हैं, अगर आपने वो लिए हैं एज एन अस्थाई, अगर आप एक अस्थाई मुलाजिम हैं यानी कि आप रेगुलराइज नहीं हैं और आपने 7 वर्षों तक लगातार हाजिरी लगाई है, आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड जो वेजेस हैं वो आपको मिले हैं, तो आपका ये एक लीगल राइट बनता है कि आपको रेगुलराइज किया जाए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक जजमेंट आप इसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपने बेनिफिट्स लेने के लिए कोर्ट गया और कोर्ट ने ये माना कि ये उसका अधिकार बनता है, SRO के तहत उसे ये अधिकार दिए गए हैं। और अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के वो मुलाजिम जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं और 7 वर्षों से ऊपर की उनकी अस्थाई जो सर्विसेज हैं वो हो चुकी हैं और रेगुलराइज जो हैं वो नहीं हुए हैं, तो क्या उन्हें भी कोर्ट से कुछ इस प्रकार की राहत मिलती है? क्या उन पर भी ये जो आज जजमेंट आई है ये लागू होती है? क्या इसके रेफरेंस के साथ उन्हें भी कुछ लाभ मिलता है? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मामले में आई जजमेंट ने जो है वो बहुत सारे मुलाजिमों को एक रास्ता दिखाया है कि आप भी कोर्ट जाएं, कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करें और वहां से न्याय मांगे।